दोस्तों आज मैं आपको ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूं जो पूरी कौम को झंझोड़ कर रख देगी। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी साबिक वजीर आजम के साथ ऐसा सलूक कभी नहीं हुआ जो आज हो रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, बेनज़ीर भुट्टो को जेल में रखा गया, लेकिन दोस्तों आज जो कुछ हो रहा है वो इससे कई ज्यादा खतरनाक है। ये वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि जो हकाइक सामने आएंगी वो आपको हैरान कर देंगी। दोस्तों सुनिए दिल दहला देने वाली बात, एक साबिक वज़ीर आज़म जेल की चार दीवारी में और उनको बुनियादी तिब्बी सहूलियात भी मैसर नहीं है। आज का मसला इतना संगीन हो गया है कि तकरीबन ज़ाया होने के करीब पहुंच गई। क्या ये किसी मजहब मुल्क में हो सकता है? क्या ये किसी इंसानियत वाले मुल्क में हो सकता है? क्या ये कानून है? यह सिर्फ एक सियासी मसला नहीं, यह इंसानी हुकूक के कुल्ली खिलाफ वर्जी है। इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी पर तो जरूर आयद होगी। अब देखें दोस्तों, हुकूमत कहती है कि सब कुछ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी गई है कि सब ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अगर वाकई सब ठीक था तो मुलाकातों पर इतनी लंबी पाबंदी क्यों लगाई गई? डॉक्टर्स को मिलने क्यों नहीं दिया गया? फैमिली की मुलाकात क्यों रोकी गई? सियासी साथियों से मिलने क्यों नहीं दिया गया? दोस्तों जब बार बार कहा जा रहा था कि कम से कम डॉक्टर से तो मुलाकात करवा दें, तब भी इनकार किया गया। ये कैसा इंसाफ है? दोस्तों अब आता है सबसे दिलचस्प मोड़। आपको मालूम है कि साफ साफ कहा जा रहा था कि अगर 8 फरवरी की हड़ताल की कॉल वापस नहीं ली गई तो मुलाकातें नहीं होंगी, लेकिन सोचिए तरह वो हड़ताल तो नाकामी हो गई। कोई कह रहा है कि क्रेडिट मरियम नवाज को जाता है कि उन्होंने बसों के जरिए शटर डाउन को नाकाम कर दिया, कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और बता रहा है। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हुकूमत को पता था कि हड़ताल नाकाम हो जाएगी तो इतनी घबराई हुई क्यों थी? अगर उन्हें यकीन था कि कोई खास असर नहीं होगा तो मुलाकातों पर क्यों पाबंदी लगाई गई और मुलाकात वाली शर्त क्यों लगाई गई? 8 फरवरी के दिन महमूद अचकज़ई साहब इस्लामाबाद से बजरिया सड़क लाहौर गए और आसिफ नवाज जानजुआ की कॉन्फ्रेंस में शरीक भी हुए, कोई रुकावट नहीं आई। तो सवाल ये कि अगर आज में वाकई संगीन मसला था तो मुलाकातों पर क्यों सियासी शर्त लगाई गई थी? तो दोस्तों अब देखिए 8 फरवरी को क्या क्या हुआ और उससे पहले क्या क्या हुआ। पहली डेवलपमेंट ये हुई कि महमूद खान अचकज़ई को कायद हिज़्ब इख्तिलाफ नोटिफिकेशन जारी किया गया। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई कि अल्लामा राजा नासिर अब्बासी को सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ नोटिफिकेशन मिल गया। और तीसरी डेवलपमेंट ये हुई कि राना कलाउल्ला ने ऐलान किया कि अचकज़ई साहब और वजीर आजम की मुलाकात होगी। और फिर कहा गया कि 8 फरवरी गुजरने के बाद मुलाकातों पर पाबंदी खत्म हो जाएगी। 8 फरवरी गुजरने के बाद सलमान सफदर साहब जो कि नून लीग के सियासी वकील हैं, उनकी मुलाकात करवा दी गई। और दोस्तों इस मुलाकात के बाद जो सबसे चौंका देने वाले हक़ाइक़ सामने आए वो बहुत खतरनाक थे। अब बाद लोग कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से हुआ। ठीक है, फर्ज कर लें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुलाकात करवाई, लेकिन दोस्तों असल बात ये कि हुकूमती वज़रा बार बार कह रहे थे कि 8 फरवरी से पहले कोई मुलाकात नहीं होगी, लेकिन 8 फरवरी के बाद मुलाकात मुमकिन है। तो साफ जाहिर है कि ये सब कुछ पहले से तयशुदा था, प्री प्लान था, ये सब चीजें स्क्रिप्टेड थी, ये कोई अचानक का फैसला नहीं था। 8 फरवरी से पहले जो पेशरफ्त हुई, अपोजिशन लीडर की नामजद गई, राना सनाउल्लाह के बयानात, ये सब एक मंसूबा बंद हिकमत अमली का हिस्सा था। दोस्तों सलमान सफदर की मुलाकात को सुप्रीम कोर्ट के नाम से जोड़ा जा रहा है, लेकिन हकीकत ये कि ऐसी सिलसिले में एक बहुत बड़ी कड़ी की जो 8 फरवरी से पहले शुरू हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट का किरदार महज वाजिबी था, असल खेल तो पहले से खेला जा चुका था। दोस्तों इस पूरी कहानी से साबित होता है कि सेहत के मसले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। और नंबर 2, मुलाकातों पर पाबंदी सियासी शर्त बनाए गई। 8 फरवरी की हड़ताल का बहाना बनाया गया। सब कुछ पहले से तयशुदा था, ये कोई मामूली मामला नहीं था, ये एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ खुली जाती का मामला था, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का मामला था, ये कानून का मजाक था। और सबसे बड़ी बात कि अगर तिब्बी मसला इतना संगीन था तो सियासी शर्त क्यों लगाई गई? दोस्तों आखिर में मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में बताएं कि आपकी इस पूरी सूरत हाल के बारे में क्या राय है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।